हेलो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल जाम गुरु जी। आज का हमारा वीडियो है, इसमें हम टॉप 50 का पार्ट नंबर 13 आपके लिए लेके आए हैं। तो इससे पहले हमने जितने भी पार्ट बनाए हैं बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है वहाँ पर। तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए आपको पता है कि हम प्रैक्टिस आपको करवाना हमारा फर्ज बनता है। सबमर्ज वेट हमने आपको बताया था, सबमर्ज वेट इसको आप रिलेट कर सकते हैं बायोन्सी फोर्स जो होती है। बायोन्सी फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बायोन्ट फोर्स जो होती है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो सबमर्ज वेट हमारा बायोन्ट यूनिट वेट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन में आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डैश सॉइल कैनॉट अचीव प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। डैश सॉइल, इन चारों में से ऐसा कौन सा सॉइल है जो अचीव नहीं कर सकता प्लास्टिक स्टेट जो होती है कंसिस्टेंसी की। तो वो होती है कोर्स ग्रीन सॉइल। कोर्स ग्रीन सॉइल जो होता है हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल इंजीनियरिंग जो होती है उसमें व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंड पोरोसिटी। देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन बना के पूछा गया है। सिंपल हमसे क्या पूछ रहा है, पोरोसिटी की डेफिनेशन हमसे पूछ रहा है। पोरोसिटी जो होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर टोटल वॉल्यूम, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम, डी हमारा आंसर हो जाता है। इसको आप याद रखिए क्योंकि इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन को याद करने के लिए, क्योंकि ये डेफिनेशन होती है तो डेफिनेशन कई बार आप भूल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला देखिए, वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। वॉइड रेशियो, सिंपली वॉइड रेशियो की डेफिनेशन पूछी गई कि वॉइड रेशियो क्या होता है। सो वॉइड रेशियो जो होता है इसको हम ई से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एस कई बार एस भी लिख देते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉइड से पोरोसिटी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते ही जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल। बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल। हमें पता है कि पोरोसिटी की डेफिनेशन दी गई है, तो हम आंसर बी क्यों नहीं लगाएंगे। हमारे लगाने का यही मेन मोटिव है कि यही बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो जिसने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन ए थ्री फेज सॉइल सिस्टम वैल्यू परसेंटेज ऑफ एयरबॉइड्स। एयरबॉइड्स जो होता है कितना होता है, मैंने आपको ये डायग्राम से समझाया था क्वेश्चन जब हम सॉइल मैकेनिक्स शुरू करे थे। तो जो सॉइल का फेस होता है उसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसमें पानी होता है, हवा होती है और मिट्टी होती है, तीनों चीज़ें होती है। अगर देखिए हमसे क्या पूछा गया, एयरबॉइड्स के बारे में पूछा गया है। अगर हमारा सॉइल बिल्कुल ही ड्राई है तो ड्राई में आपको पता है कि जो बॉइड रेशो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें बॉइड रेशो होगा ही नहीं। अगर इन केस हमारा वाटर जो है क्या है, सॉइल जो है सॉरी उसमें पानी भरा हुआ है, मॉइस्चर है, तो हो सकता है कि उसमें वॉइड्स हो ही ना। अगर पार्शली है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एयर वॉइड्स होते ही होते हैं। तो एयर जो होता है, एयर वॉइड जो होता है वो 0 से 100% कुछ भी हो सकता है। 0 से 100 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। ऐसा नहीं हो कि 100% से ज़्यादा हो सकती है, 100% से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो नहीं सकती है। तो ऑप्शन हमारा यही आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप याद रखिए। लेकिन जो वाटर कंटेंट होता है वो 100% से ज़्यादा हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दिया गया है टू द टोटल, सॉरी टोटल नहीं दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये हमारे पास किसकी बनती है, ई। जो वॉइड रेशियो होता है उसकी डेफिनेशन बनती है। वॉइड रेशियो हमारे पास ये है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया गया, टोटल वॉल्यूम होता तब हमारा एन होता, पोरोसिटी होता उस केसेस में।
अब ये देखिए, इस सॉइल सैंपल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 40%, द वॉल्यूम वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल इज। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई हुई है। इस ट्रिक से आपको एक बार हमारी वीडियो आप देख लेते हैं, दूसरी बार भी देख लेते हैं, तीसरी बार भी देख लेते हैं, तो तब आपको इसको सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो न्यूमेरिकल अगर पोरोसिटी या वॉइड रेशो से आता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब पोरोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो आपको ऐड करना है, वॉइड रेशो के लिए माइनस करना है। छोटा है उसको और छोटा कर देना है, जो बड़ा है उसको और बड़ा कर देना है। सिंपल ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो देखिए, हमारे पास पोरोसिटी 40% दी गई है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉइड रेशो फाइंड आउट करना है, ई हमें फाइंड आउट करना है। तो एन की वैल्यू हमारे पास 40% दी गई है ओवर 1 - 40। 1 को हम 100 भी लिख सकते हैं, मैंने वहाँ पे बताया था आपको। तो 40/100 60, सॉरी, इसको माइनस करके 60 आएगा। तो इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये वाला बिल्कुल आंसर सही आ जाएगा, 20 क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब अगला देखिए, फॉर इज फुली सैचुरेटेड सॉइल। हमारे पास जो सॉइल है उसमें फुली सैचुरेटेड, इस मीन की जो मॉइस्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब जब हम ड्राई सॉइल की बात करेंगे, ड्राई सॉइल है हमारे पास, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। कई बार आपको, वैसे आंसर तो 0 होता है क्योंकि ड्राई है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो होगा ही नहीं कुछ भी, उसमें 0 होता है। पार्शली होगा तो 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एंड फुल्ली सैचुरेटेड है तो उसमें तो 100% आपको पता है कि पानी ही होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखिए, जनरली इन सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल इज क्लासिफाइड एज, सॉइल को हमने क्लासिफाइड किया गया है इस कुछ इस तरह के सिस्टम से, 3 फेज सिस्टम हम जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हवा होती है हमारा, यहाँ पे पानी हम रख लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड रख लेते हैं, लिक्विड भी बोल सकते हैं। तो एक ही बात है, पानी लिक्विड। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसका यहाँ पे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो हमारे पास हवा होती है वो कहाँ पर होती है, टॉप में, बॉटम में, मिडिल में। कुछ इस तरह से भी सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो हवा टॉप में होती है, सॉलिड जो होता है यानी कि जो मिट्टी होती है वो नीचे होती है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको हाइड्रोलिक्स में करवाया था। इफ द पावर डेवलप बाय ए टरबाइन इज 220.65 किलोवाट, देन व्हाट विल बी द पावर जनरेटर इन मैट्रिक हाउस पावर। कितनी पावर जनरेट करेगा, तो 300 पावर जनरेट करेगा। अब अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन शैल बी सिलेक्टेड इफ द स्पेसिफिक स्पीड इज अप्रोक्सीमेट 75 अप्रोक्सीमेट उसकी स्पेसिफिक स्पीड है। तो 75 के लिए हमारा फ्रांसिस आंसर हो जाता है। अगर ये होता तो 300 से ज़्यादा होना था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि लीस्ट स्पेसिफिक स्पीड, लीस्ट स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम किसकी होती है, मिनिमम किसकी होती है। मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, मिनिमम पूछा गया है कि स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है। तो वो होती है इम्पल्स टरबाइन, आवेगी टरबाइन जो होती है उसकी मिनिमम स्पेसिफिक स्पीड होती है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं इसकी पीडीएफ का, तो आप हमारी वेबसाइट पर examguruji.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक तरह के मॉक टेस्ट मिलेंगे। इंग्लिश में भी है। अभी हमने वहाँ पर सिर्फ 3-4 ही फोल्डर बनाए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक्स का, सॉइल मैकेनिक्स का, टॉप 50 का। बाकी ऐसे ही आप नेक्स्ट करते जाएंगे। टोटल 22 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो आप इंग्लिश में भी मॉक टेस्ट वहाँ पे हमने प्रोवाइड किए थोड़े बहुत, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है टरबाइन की, वो क्या होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी की डेफिनेशन बताइए। मैकेनिकल जो एफिशिएंसी होती है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि जितनी पावर टरबाइन को सॉरी जितनी जो पावर होती है टरबाइन के पास एंड जितनी पावर डिलीवर की जाती है पानी के द्वारा रनर को, उसको हम मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। पावर एट शाफ्ट ऑफ द टरबाइन डिवाइड बाय पावर डिलीवर बाय वाटर टू द रनर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन हम किसको बोलते हैं, तो फ्रैंसिस टरबाइन जो होती है यही रिएक्शन टरबाइन होती है। नेक्स्ट में देखिए, द डिस्चार्ज ऑफ ए टरबाइन वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड इज गिवन बाय। डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन तो वो होता है Q बाय
अंडर रूट एच, क्यू बाय अंडर रूट एच कहाँ पे दिया गया है? सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्यू बाय अंडर रूट एच, ये आंसर हो जाएगा 3 सी। अगला देखिए, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है इम्पल्स टरबाइन की, उसकी वैल्यू वेरी करती है कौन से तक? मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है इम्पल्स टरबाइन की अप्रोक्सीमेट 90% तक वैल्यू वेरी करती है 97 से। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिक मशीन, एक हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, सिंपल है, टरबाइन बोलते हैं हम उसको। हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो टरबाइन ही होगी, पंप तो होगा नहीं। अगला देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द ओल्ड रिएक्शन टरबाइन। मैक्सिमाइज, तो जितनी भी रिएक्शन टरबाइन होती है, अगर उसकी एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम करनी है या फिर बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर जो होता है आउटलेट पर, वो 90 डिग्री का रखते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर। रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अब देखिए, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल जो होता है उसके पास क्या होता है? मैंने आपको बताया था आधा गीला सॉइल है, तो इट मीन्स कि इसमें तीनों ही गुण प्राप्त हैं। गुण का मीनिंग ये है कि उसमें मिट्टी भी है, हवा भी है, पानी भी है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा उस केस में। एक सिर्फ पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होता है जिसके पास तीनों होते हैं, वॉइड्स भी होते हैं, उसके पास मॉइस्चर भी होता है, एंड उसके पास सॉलिड कंटेंट भी होता है। बाकी दो जो होते हैं इसके पास सिर्फ दो ही होती है। जैसे कि एक ड्राई सॉइल है, एक फुली सैचुरेटेड है, इसके पास सिर्फ दो चीज़ें ही होती है, दो चीज़ें ही होती है, तो इसको आप याद रखिए। अगला देखिए, द वाटर कंटेंट ऑफ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड इन ओवर एडेड टेम्परेचर ऑफ, तो 60% इसका टेम्परेचर रहता है। 60 to 80 मैंने आपको बताया भी था, कई बार बीच में 70 भी दिया होता है ऑप्शन में। तो इसको आप ये सिंपली आप इसको ही याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसलिए। अब देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन मेथड इज इन सेतु है। इन सेतु मैंने आपको बताया था कि ये इन सेतु मेथड होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी टेम्परेचर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि सिंपली आप इस पर टिक कर देंगे। अगर आपको पता नहीं है, पता है तब तो आप अच्छी बात है, क्योंकि कई बार 105 प्लस माइनस कुछ इस तरह का भी होता है 5, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में ये नहीं दिया गया तो आपके पास ये दिया गया, आपको नहीं पता है कि भाई टेम्परेचर कितना होगा, तो आप इस पर टिक करेंगे तो बिल्कुल सही होने के चांसेस हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास इंजीनियरिंग की बुक्स है उसमें 27 ही टेम्परेचर को प्रेफरेंस दी गई है। अब देखिए, वर्क डेंसिटी क्या होती है? बल्क डेंसिटी क्या होती है? तो वो टोटल मास ऑफ सॉइल टू दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब देखिए, ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, हमारा हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पोरोसिटी एन इज इक्वल टू ई ओवर 1, पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है प्लस ई। तो ये हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू ई की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड आउट लिख देंगे। एक तो आएगा ही आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे ई ओवर ये भी आई इन्फिनाइट, जो भी आएगा उसके बाद हमारा आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फाइंड आउट करके आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कीजिए इसको सॉल्व। अब अगला देखिए, द क्विकेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज क्विक, सबसे तीव्र कौन सा मेथड है जब आपको वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है? तो सबसे जो है वो कैल्शियम कार्बाइड मेथड ही है, हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल तो क्या होगा? मैंने बताया था फुली सैचुरेटेड एंड ड्राई सॉइल में सिर्फ दो ही फेस बनते हैं, दो फेस बनते हैं लेकिन अलग अलग बनते हैं। सॉइल दोनों में कॉमन रहेगा एंड ड्राई में
वॉइड रहेगा, एंड जो फुल्ली सैचुरेटेड है तो पानी रहेगा। मिट्टी पानी, मिट्टी पानी, एंड मिट्टी हवा। तो ये फर्क है। टू टू फेस देखिए यहाँ पे थ्री फेस है, वन फेस ये नहीं होगा। अब हमें दोनों में यहाँ पे चूज करना है, टू फेस सिस्टम, टू फेस सिस्टम विद सॉइल एयर, विद सॉइल वाटर। अब ये देखिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये फुली सैचुरेटेड के लिए दिया गया है, ये जो दिया गया है ये ड्राई सॉइल के लिए दिया गया है। ड्राई सॉइल के लिए टू फेस सिस्टम बनता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों को आप याद कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा।